दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है घने जंगल के बीच बने एक लकड़ी के घर से, जहां मोमा नाम की एक महिला अपने दो बेटों नोलन और सैम के साथ रहती है। लेकिन इनकी जिंदगी सामान्य नहीं है। जब भी ये तीनों घर से बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर पर एक रस्सी बांध लेते हैं जिसका दूसरा सिरा घर से जुड़ा रहता है। मोमा अपने बच्चों को बताती है कि कई साल पहले एक खतरनाक एंटिटी ने पूरी दुनिया पर हमला किया था जिसे ईविल कहा जाता है। उसने लगभग सभी इंसानों का खात्मा कर दिया। अब ये एंटिटी इनके घर के चारों ओर मौजूद है, लेकिन घर में खास शक्तियां हैं जो इन्हें सुरक्षित रखती है। मोमा समझाती है कि एक बार उनकी माँ रस्सी से बंधी होने के बावजूद बाहर गई थी। तभी ईविल ने उन पर हमला कर दिया था। रस्सी ने उन्हें बचा लिया था, इसलिए बच्चों को हमेशा रस्सी बांधे रखने की सख्त हिदायत है। नोलन और सैम ने कभी इस ईविल को नहीं देखा, लेकिन इनकी माँ की बातों पर विश्वास करते हैं। इनके पास एक कुत्ता भी है जिसका नाम कोंडा है, वो भी रस्सी से बंधा रहता है। अगले दिन जब ये तीनों खाने की तलाश में निकलते हैं, मोमा को एक इंसान दिखता है जो अजीब तरह से चल रहा होता है। वो समझ जाती है कि ये व्यक्ति ईविल के वश में है। इसी दौरान नोलन को एक अंडा दिखता है जो उसकी रस्सी की सीमा से थोड़ा बाहर है। वो रस्सी खोलने ही वाला होता है कि सैम उसे रोक देता है। फिर एक अजीब घटना होती है। नोलन को लगता है कि सैम ने कहा, माँ तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है, लेकिन सैम का कहना है कि उसने कुछ नहीं कहा। सच में सैम ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन नोलन को सुनाई दिया। गुस्से में आकर नोलन सैम की रस्सी पर पैर रख देता है। सैम गिर जाता है और उसकी रस्सी खुल जाती है। डरा हुआ नोलन भी अपनी रस्सी खोलकर भाई की मदद के लिए दौड़ता है और खतरे की सीटी बजाता है। तभी एक अजीब महिला इनकी तरफ बढ़ने लगती है। मोमा तुरंत पहुंचकर दोनों को बचा लेती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस महिला को सिर्फ मोमा देख पाती है, बच्चे नहीं। घर लौटकर मोमा बच्चों को समझाती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी रस्सी खत्म हो गई थी। तभी उसे एक घायल बच्ची दिखी जो मदद मांग रही थी, लेकिन वो समझ गई कि ये ईविल का छलावा है। आज भी वो उस आवाज को सुन सकती है। नोलन को अपनी माँ की बातों पर शक होने लगता है क्योंकि उसने कभी कोई ईविल नहीं देखा। रात में नोलन सैम से कहता है कि उन्हें बिना रस्सी के बाहर जाना चाहिए। आज तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सैम मना कर देता है। फिर नोलन एक खतरनाक सवाल पूछता है, माँ ने डैड, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को क्यों मारा था? सैम बताता है कि ईविल ने उन्हें अपने वश में कर लिया था, इसलिए माँ को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन नोलन का शक और गहरा हो जाता है। उसी रात मोमा बाहर होती है तो उसे उसका मृत पति दिखाई देता है। दरअसल ईविल लोगों को धोखा देने के लिए उनके प्रियजनों का रूप ले लेती है। वो धमकी देता है कि वो जल्दी ही बच्चों को अपने वश में कर लेगा। अगले दिन नोलन देखता है कि माँ की पीठ पर सांप का टैटू है, वही सिंबल जो ईविल से जुड़ा है। जब वो पूछता है तो मोमा कहती है कि ये टैटू ईविल के आने से पहले का है। एक रात नोलन सपने में देखता है कि कोई उसे रस्सी से खींचकर जंगल में ले जा रहा है और फिर कुएं में धकेल देता है, जहां एक सांप जैसा प्राणी है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो पाता है कि नींद में चलते चलते वो बिना रस्सी के घर से बाहर आ गया है। मोमा तुरंत उसे बेसमेंट में बंद कर देती है और प्रार्थना करने को कहती है ताकि अगर कोई बुरी शक्ति आई हो तो निकल जाए। अब नोलन को पूरा यकीन हो जाता है कि बाहर कोई ईविल नहीं है। ये सब सिर्फ उसकी माँ के दिमाग की उपज है। वो सैम को कहता है कि उन्हें बाहर जाकर मदद लानी होगी क्योंकि खाना खत्म हो गया है। मोमा बच्चों की भूख समझती है, इसलिए उन्हें एक कैमरा देती है जिससे ये दोनों तस्वीरें खींच सके। लेकिन फिर वो कहती है कि खाने के लिए उन्हें कुत्ते को मारना होगा। नोलन गुस्से से भर जाता है। जब मोमा कुत्ते को मारने के लिए स्टोर रूम में ले जाती है तो नोलन बिना रस्सी के बाहर आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, देखो बाहर कोई नहीं है। वो अपनी माँ की रस्सी भी काट देता है। डरी हुई मोमा अंदर जाना चाहती है, लेकिन नोलन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। वो अपनी माँ को यकीन दिलाना चाहता था कि बाहर कोई खतरा नहीं है। सैम आकर भाई से लड़ने लगता है क्योंकि उसने माँ को बंद कर दिया है। स्टोर रूम में मोमा के सामने ईविल उसकी सास के रूप में आती है और कहती है कि अब वो मोमा को अपने वश में करके उसके हाथों उसके ही बच्चों को मरवा देगी। इससे पहले कि ईविल उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर सके,
मोमा खुद अपनी जान ले लेती है ताकि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे। जब नोलन और सैम स्टोर रूम में आते हैं तो अपनी मृत मां को देखते हैं। सैम बुरी तरह टूट जाता है कि अगले दिन से नोलन अकेले ही खाने की तलाश में निकलता है। वो दोनों रस्सियों को जोड़कर सड़क तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। तभी हाइकर नाम का एक आदमी आता है। वो कहता है कि उसने नोलन को जंगल से गुजरते देखा था। जब नोलन अपनी स्थिति बताता है तो हाइकर कहता है कि उसके पास खाना है, लेकिन तभी सैम दूर से क्रॉसबो से हमला कर देता है। घायल हाइकर भागने की कोशिश करता है। जंगल में नोलन देखता है कि गिरा हुआ हाइकर अपने फोन से 911 पर कॉल कर चुका है और दूसरी तरफ से आवाज आ रही है। इसका मतलब था कि दुनिया अभी भी जिंदा है। नोलन उसका बैग लेकर घर लौटता है जिसमें बहुत खाना होता है। भूखा सैम भी खाना खा लेता है। हालांकि उसे लगता है कि हाइकर कोई ईविल था। बैग में एक वॉलेट मिलता है जिसमें एक छोटी बच्ची की फोटो है। ये देखकर सैम समझ जाता है कि उसने एक निर्दोष इंसान को मार दिया है। वो बहुत दुखी हो जाता है। रात को सैम को स्टोर रूम से आवाज आती है। वो हाइकर की टॉर्च लेकर वहां जाता है। अंदर उसे वही छोटी बच्ची दिखती है जिसकी फोटो हाइकर के वॉलेट में थी। बच्ची पूछती है, क्या तुमने मेरे पिता को देखा? जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई तो वो जंगल की ओर भाग जाती है। सैम उसका पीछा करता है और अपनी रस्सी खोल देता है। अचानक वो बच्ची गायब हो जाती है और एक डरावना प्राणी पेड़ पर दिखाई देता है। दरअसल वो बच्ची ईविल एंटिटी थी। वो सैम को पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। जब सैम घर लौटता है तो नोलन देखता है कि उसके सिर के ऊपर एक काला साया है। नोलन वही मंत्र बोलने लगता है जो माँ ने सिखाया था, लेकिन गुस्से में सैम नोलन को एक कमरे में बंद कर देता है और पूरे घर में आग लगा देता है। फिर वो बाहर निकलकर बैठ जाता है और कहता है, अब ये घर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। नोलन मजबूर होकर घर के अंदर जाता है। वहां उसकी माँ उसके सामने आती है। नोलन समझ जाता है कि ये ईविल है जिसने उसकी माँ का रूप ले लिया है। वो एंटिटी को पकड़कर बेसमेंट में कूद जाता है और लगातार पवित्र मंत्रों का उच्चारण करता है। एंटिटी तड़पने लगती है, अपने असली रूप में आ जाती है और अंत में उसका खात्मा हो जाता है। बाहर सैम अपनी फोटो खींचता है। कुछ घंटों बाद पूरा घर जलकर राख हो जाता है। रेस्क्यू हाइकर के 911 कॉल की वजह से रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है। ये नोलन और सैम दोनों को बचा लेते हैं। बचने के बाद नोलन कहता है, माँ तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी। फिर कैमरा दिखाया जाता है जिससे सैम ने अपनी फोटो खींची थी। उस फोटो में सैम के कंधे पर किसी का हाथ नजर आता है। वो ईविल एंटिटी का हाथ है। इसका मतलब है कि एंटिटी अभी भी सैम के दिमाग पर पूरी तरह से हावी है। दोनों भाइयों को शहर लाया जाता है जहां सामान्य लोग रहते हैं। ये देखकर झटका लगता है कि दुनिया तो अभी भी जिंदा है। इनकी माँ ने हमेशा बताया था कि इनके अलावा कोई नहीं बचा, लेकिन शहर के बाकी लोगों को इस एंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं। खुले सवाल तो दोस्तों, अब असली सवाल ये है, क्या सच में उस ईविल एंटिटी ने दुनिया पर हमला किया था, या ये सब केवल मोमा के दिमाग का भ्रम था जो अब उसके बच्चों में भी आ गया? क्या ईविल असली थी या मानसिक बीमारी? ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।